घुसखोर सीओ हाय 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 मानपुर सीओ शर्म करो नहीं तो घर से खाली करो फॉरवर्ड का चाटना दलितों का डांटना बंद करो मानपुर सीओ शर्म करो नहीं तो घर से खाली करो मानपुर सीओ हाय हाय घुसखोर सीओ शर्म करो फॉरवर्ड का दलाली करना बंद करो यहाँ के हरामखोर सीओ फॉरवर्ड है। अगर ईमानदार और दबंग है तो यहाँ आए और हमारा समस्या सुने और हाथों हाथ जमीन नापी करा के हम लोग के दिलाने का काम करे, और नहीं तो ऐसे ऐसे कायर और नामर्द और हिजड़ा सीओ को यहाँ से जूता मार कर भगाया जाए। इसलिए कि हम लोग के कायर और नामर्द सीओ नहीं चाहिए, यहाँ दबंग और शेर और संविधान को मानने वाला और कानून को मानने वाला हमको सीओ चाहिए, ना कि यहाँ के फॉरवर्ड को चाटने वाला और दलित को डांटने वाला सीओ नहीं चाहिए। सीधा गुस्से में क्या गोलंदाज मीडिया महोदय, इस जमीन को चलते कितने के हमारे भाई को गोली मार दिया गया, हमारे माँ बहन को कितनों की इज्जत लूटने का प्रयास किया गया। अभी भी हमारे समाज के लोग, हमारे इस जात को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को जिसको गोली मारा भूमियार, उसी को यहाँ के जो हरामखोर चोट्टा थाना अध्यक्ष है उसको झूठा केस में जेल भेज दिया, और जो उसका बहनोई गोली मारा वो खुलेआम पुलिस के साथ घूम रहा है। तो यहाँ के सीओ साहब को यहाँ सिर्फ चाटने के लिए बैठाया गया है, यहाँ से सीओ के सिर्फ फॉरवर्ड का दलाली करने के लिए बैठाया गया है, यहाँ को सीओ को सिर्फ फॉरवर्ड का कुर्सी और दलित बैकवर्ड मुस्लिम को गाली देने के लिए बैठाया गया है। तो गोलंदाज सीओ तो सबके होते हैं, सबके अगर सीओ साहब बोले तो कि अगर सबके हैं और न्याय के मानने वाले हैं तो यहाँ आए और हमारा समस्या का समाधान करो, नहीं तो आप भी और इसी वक्त रोड जाम करेंगे और यहाँ के त्याग रंजन डीएम जो है उनको आना पड़ेगा और ऐसे सीओ को कान पकड़ के धारा 4 के तहत FIR दर्ज करवा के जेल भेज कर बर्खास्त करवाने का काम करे। इसलिए कि यहाँ के कायर और नामर्द सीओ शर्म करो, कायर सीओ हाय हाय भूमियार के चाटना दलितों को डांटना बंद करो। कितनी जमीन है सैकड़ों एकड़ है मीडिया महोदय। और भू माफिया जो भूमियार जाति को, जो यहाँ के जातिवाद और भ्रष्ट है, जो अयासबाज, जो दारूबाज है, उसके यहाँ 8-10 नाल लाइसेंसी राइफल है। जब हमारे दलित समाज के माँ बहन और भाई वहाँ जमीन कब्जे करने जाते हैं तो वहाँ के अयासबाज और सब क्रिमिनल भूमियार वहाँ अपना अपना राइफल लेके आता है। क्या उसको यहाँ गया जिला के डीएम साहब राइफल दिए लाइसेंसी दलित को जमीन लूटने के लिए, दलित को माँ बहन को इज्जत लूटने के लिए, दलित को गोली मारने के लिए? उस हरामखोर भूमियार सब चोट्टा को लाइसेंस रद्द करे और सब राइफल जमा करे, और नहीं जमीन किनका? तो फिर हमको डीएम ऑफिस में ताला मारा आता है। जमीन भाई साहब पासवान जाति का है, मांझी जाति का है, पासी जाति का है और चमार जाति का है, और सैकड़ों एकड़ जमीन यहाँ अरबों रुपया के जमीन को लूटा गया, और उसमें यहाँ के हराम खोर सीओ फॉरवर्ड और चोट्टा घुसखोर सीओ को भी पार्टनरी है। अगर पार्टनरी नहीं होता तो चूड़ी और साड़ी पहनकर यहाँ ब्लॉक में बैठकर फॉरवर्ड के चाट क्यों रहे हैं? पहले से दलितों के नाम पे ये जमीन है रजिस्टर्ड? मीडिया महोदय, गरमजरुआ जमीन रजिस्टर्ड नहीं, भूमिहीन को सरकार के द्वारा, डीएम के द्वारा, एसडीओ के द्वारा, सीओ के द्वारा पर्चा दिया जाता है, जिसका पर्चा दिया गया है। ये देखिए ना मीडिया महोदय, मैं किसी पर आरोप लगाता हूँ ना तो आरोप कम और सबूत ज्यादा होता है। देखिए सरकारी पर्चा है ना, और ये जो है ये करेंट रसीद है। तो सीओ साहब के मेहमान सब कब्जा किए हैं, सीओ से मिल चुके हैं परिवार, हजारों बार सीओ से यहाँ मिला गया है। सीओ कहते कि अरबों रुपया की जमीन है, हमको 5 करोड़ रुपया दोगे तो जमीन कब्जा कराएंगे। क्या सीओ साहब के हमारे यहाँ रिश्ता करना है? क्या चीज के पैसा मांगते हैं? क्या इनको सरकार वेतन किस लिए देता है? दलित से पैसा देने के लिए? कितने दिनों से लंबित है ये मामला? ये मामला मीडिया महोदय 20 साल प्लस से लंबित है। जमीन हमारा, रसीद हमारा, पर्चा हमारा, और यहाँ के डीएम साहब बैकवर्ड है, एसपी साहब बैकवर्ड, और नंगा नाच कौन कर रहा है? ये हरामखोर अयासबाज भूमाफिया दारूबाज भूमियार नंगा नाच कर रहा है। क्या एसपी साहब को शर्म नहीं आ रहा है? क्या डीएम साहब को शर्म नहीं आ रहा है? दलित समाज को तो मजबूरी है कि गरीब है, असहाय है, अशिक्षित है, लेकिन डीएम साहब और एसपी साहब को हजार फोर्स क्यों दिया गया है? फॉरवर्ड के सामने कायर बनने के लिए, फॉरवर्ड को सलामी दागने के लिए। और दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज अगर अपना में अगर गाली गलौज भी कर ले तो उसको माँ बहन को गिरफ्तार करके थाना में बंद करने के लिए। सर कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है क्या? आप पूछ लीजिए ना मीडिया महोदय, सिर्फ हम ही सवाल कीजिएगा।
तो गोल्डन दास जी, आप इतना आरोप लगा रहे हैं तो आपका पक्ष है। जी, हम लोग जा रहे हैं सीओ साहब से मिलने, क्या उनका आप पक्ष जानने? सीओ साहब से जाइए, डीएम साहब से जाइए, प्रधानमंत्री से जाइए। आप लोग स्वतंत्र मीडिया हैं, भारत के चौथा स्तंभ हैं, लेकिन आप लोग से भी आग्रह है कि सच के साथ रहिए। गोदी मीडिया की तरह भाजपा के चाटना और दलितों को डांटने का काम मत कीजिए। आप लोग अच्छा काम कीजिएगा तो जनता आप लोग का सम्मान करेगा। आप जब मांग करते हैं तो ऑफिसर के ऊपर इस तरीके का शब्दावली का प्रयोग क्यों करते हैं? ऑफिसर हमारे माँ बहन को इज्जत लुटवा रहा है तो वो कौन सा कानून में आता है? हैं? कहीं कानून में लिखा है कि दलित के जमीन लूट लो, दलित के माँ बहन की इज्जत लूट लो, दलित को गोली मार दो? कहीं लिखा हुआ कानून में? अभी अगर ऐसा सवाल है हाँ। तो सीओ साहब यहाँ के सवाल जवाब कर ले। अभी क्या करेंगे यहाँ पे आप? क्या अगर सीओ साहब यहाँ सुन के हाँ। हमको या तो एक डेट दे कि अमीन और कर्मचारियों थाना के ले जाके वहाँ हम ये नहीं कर रहे कि मेरा जमीन गया के डीएम ऑफिस है। हाँ। मेरा जमीन जहाँ पर है, ये देखिएगा सीओ साहब भागे नहीं होने से, सीओ साहब के भागने नहीं देना। देखिएगा उधर से भागेंगे तो बताइएगा। हाँ, उधर भी घेरे रहना है। सीओ साहब किनको? आइए, बात करें तो फिर क्या बात है? क्या मीडिया जब है, जब आप अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा अच्छा मांग है, मुझे पता चलेगा कि मंदार और न्याय आप गया जिला में लगभग सीओ साहब हम लोग 20 साल से परेशान हैं। हम लोग की मांग है ये जमीन को लेकर बलात्कार करने की वजह से कितने झूठा एफआईआर दर्ज किया गया। जो जमीन लुटाया भू माफिया, उसके द्वारा गोली भी चलाया गया और उसी के द्वारा थाना में मोटा रकम लेकर देकर हम लोग को एफआईआर दर्ज करा गया। अभी भी 20+ हमारे समाज के जेल में है और सीओ साहब के जो हम कह रहे वही नहीं माने। हमारा जो सबूत है, अगर सबूत सही है तो